नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान कहते हैं, अर्जुन देखो, सकाम भाव से जो देवताओं का पूजन करके शरीर छोड़ने पर वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेत का पूजन करने वाले भूत प्रेत को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान ने बताया है कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक हूँ, परंतु जो मनुष्य मेरे को भोक्ता और मालिक न मानकर स्वयं भोक्ता और मालिक बन जाते हैं, उनका पतन होता है। यान्ति देवव्रता देवान् का अर्थ यह है कि भगवान को ठीक तरह से न जानने के कारण भोग और ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष वेद और शास्त्रों में वर्णित नियमों, व्रतों, मंत्रों, पूजन विधियों आदि के अनुसार अपने अपने उपास्य देवताओं का विधि विधान से सांगोपांग पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और सर्वथा उन देवताओं के पारायण हो जाते हैं। वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों को अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यही देंगे कि उनको अपने अपने लोक में ले जाएंगे, जिन लोकों को भगवान ने पुनरावर्ती कहा है। आगे भगवान ने बताया है कि देवताओं का पूजन भी मेरा पूजन है, परंतु वह पूजन अविधिपूर्वक है। उस पूजन में विध रहितपना यह है कि सब कुछ भगवान ही है, इस बात को वे नहीं जानते और नहीं मानते, तथा देवताओंवाद का पूजन करके भोग और ऐश्वर्य को चाहते हैं, इसलिए उनका पतन होता है। अगर वे देवताओंवाद के रूप में मेरे को ही मानते और उन भगवत स्वरूप देवताओं को कुछ भी नहीं चाहते, तो वे देवता स्वयं मैं भी उनको कुछ देना चाहता तो भी वे ऐसा ही कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आपके साथ इस अपनेपन से बढ़कर कुछ और क्या है। हम आपसे चाहते भी और मांगते भी, अब आप ही बताइए इससे बढ़कर क्या है। इस तरह भाव वाले वे मेरे को ही आनंद देने वाले बन जाते हैं, तो फिर वे तुच्छ और क्षणभंगुर देवलोक को प्राप्त नहीं होते। पितृन्यान्ति पतिव्रता, जो सकाम भाव से पितरों का पूजन करते हैं, उनको पितरों से कई तरह की सहायताएं मिलती है। इसे लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों का, नियमों का विधिपूर्वक सांगोपांग पालन करते हैं और पितरों को अपना इष्ट मानते हैं। उनको अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यह मिलेगा कि पितर उनको अपने लोक ले जाएंगे, इसलिए वहाँ कहा गया है पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेजा, तामस स्वभाव वाले मनुष्य सकाम भावपूर्वक भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उनके नियमों का धारण करते हैं। जैसे मंत्र जप के लिए गधे की पूंछ बालों का धागा बनाकर उसमें ऊँट के दांतों की मणियाँ पिरोने, रात में शमशान में जाकर मुर्दे पर बैठकर भूत प्रेतों के मंत्रों को जपना, मांस, मदिरा आदि महान अपवित्र चीज़ों से भूत प्रेतों का पूजन करना आदि आदि। इससे अधिक से अधिक उनकी सांसारिक कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। मरने के बाद तो उनकी दुर्गति होती है, अर्थात उनको भूत प्रेत योनि में प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि भूतों को पूजने वालों को भूत प्रेत प्राप्त होते हैं। जो अनन्य भाव से किसी भी तरह से मेरे भजन, पूजन और चिंतन में लग जाते हैं, वे निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होते हैं। अब सांसारिक भोग और ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्य अपने इष्ट के पूजन आदि तत्परता से करते रहते हैं और इष्ट की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करते हैं, परंतु भगवान के भजन ध्यान में लगने वाले जिस तत्व को प्राप्त होते हैं, उनको प्राप्त न होकर बार बार संसारिक तुच्छ भोगों और नरकों तथा 84 लाख योनियों को प्राप्त करते रहते हैं। इस तरह जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़कर उनको भी आनंद देने वाले हो सकते थे, वे सांसारिक तुच्छ कामनाओं में फंसकर और तुच्छ देवता पितर आदि फेरों में पड़कर कितनी अनर्थ परंपरा को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी से केवल भगवान में ही लग जाना चाहिए। देवता, पितर, ऋषि, मुनि, मनुष्य आदि जो भी भगवत बुद्धि हो और निष्काम भावपूर्वक केवल उनकी पुष्टि के लिए, उनके हित के लिए ही उनकी पूजा सेवा की जाए, तो भगवान की प्राप्ति होती है।
इन देवतावाद को भगवान से अलग मानना और अपना सकाम भाव रखना ही पतन का कारण है। भूत प्रेत पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध है और उनकी पूजा विधि सामग्री आराधना भी अत्यंत पवित्र है। इनका पूजन करने वाले इनमें न तो भगवत बुद्धि कर सकते हैं और निष्काम भाव ही रख सकते हैं, इसलिए उनका तो सर्वथा पतन होता ही है। इस विषय में थोड़े वर्ष पहले घटना है। कोई कर्ण पिशाचिनी की उपासना करने वाला था। उसके पास कोई कुछ पूछने आता तो वह उसके बिना पूछे बता देता कि यह तुम्हारा प्रश्न है, तुम्हारा उत्तर है। इससे उसको बहुत रुपए कमाए। अब उस विद्या के चक्कर में देखकर एक सज्जन के पीछे पड़ गए कि मेरे को यह विद्या सिखाओ, मैं भी सीखना चाहता हूँ। तो उसने सरलता से कहा कि यह विद्या चमत्कारी तो बहुत है, पर वास्तविक हित कल्याण करने वाला नहीं है। उसने यह पूछा गया है कि आप दूसरों के बिना कहे ही उसके प्रश्न को उत्तर को कैसे जान लेते हो? तो उसने कहा, मैं अपने कान में विष्ठा लगाए रखता हूँ। जब कोई पूछने आता है तो वह उस समय कर्ण पिशाचिनी आकर मेरे कान में उस प्रश्न और प्रश्न का उत्तर सुनाती है, वैसा मैं कह देता हूँ। फिर उससे पूछा कि उसका मरना कैसे होगा, इस विषय में आपने उस कुछ पूछा कि नहीं? इस पर उसने कहा, मेरा मरना तो नर्मदा के किनारे होगा। उसका शरीर शांत होने के बाद पता चला कि जब वह अपना अंत समय जानकर नर्मदा में जाने लगा, तब कर्ण पिशाचिनी शूकरी बनकर उसके सामने आ गई। उसको देखकर नर्मदा की तरफ भागा तो कर्ण पिशाचिनी ने उसको नर्मदा में जाने के पहले ही किनारे पर मार दिया। कारण था अगर वह नर्मदा में मरता तो उसकी सदगति हो जाती, परंतु कर्ण पिशाचिनी ने उसकी सदगति नहीं होने दी और उसको नर्मदा किनारे पर मारकर अपने साथ ले गई। इसका अर्थ यह हुआ कि देवता पितर आदि उपासना स्वरूप से त्याज्य नहीं है, परंतु भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना स्वरूप से भी त्याज्य है। कारण कि देवताओं में भगवत भाव और निष्भाव हो तो उसकी उपासना भी कल्याण होती है, परंतु भूत प्रेत आदि की उपासना करने वाले की कभी सद्गति नहीं होती, दुर्गति हुआ करती है। हाँ, पारमार्थिक साधक भूत प्रेतों के उद्धार के लिए उनका साथ तर्पण कर सकते हैं। कारण कि भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उपासना करना ही पतन का कारण है। उनके उद्धार के लिए साथ तर्पण करना, उनको पिंड जल देना कोई दोष की बात नहीं है। संत महात्माओं के द्वारा भी अनेक भूत प्रेतों का उद्धार हुआ है, जैसे गोकर्ण द्वारा धुंधकारी का उद्धार हुआ। अगर हम इस विषय में क्रियायोग की व्याख्या करते हैं तो यह बात और स्पष्ट होती है। भगवान कहते हैं कि जो देवव्रत है वे मरने के बाद देवलोक को प्राप्त होते हैं। देवता लोग इन लोकों के अधिनायक हैं, इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं। उनकी उपासना करने पर मृत्यु के बाद भी शालोक की प्राप्ति तो होगी ही, जीते जी भी उपासक उनके लिए दिए हुए ऐश्वर्य को भोग करते हैं। साधक को उन इंद्रियों की विशिष्ट शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। वे देवता उपासक लोग सात्विक राजस तामसिक भेद से 3 प्रकार के होते हैं। जिस उपासक का जो गुण प्रबल होता है वह देवलोक में अपने उसी गुण के अनुसार ही विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हैं। जो श्रद्धापूर्वक श्राद्ध तर्पण आदि के द्वारा पितरों की आराधना करते हैं वे पितृलोक को प्राप्त होते हैं। ये सब पितृगण स्थूल भूतादि से पितृस्थानीय हैं। ये तन्मात्राओं के अधिष्ठात्री देवता हैं। जो इनमें उपासक हैं उनमें तन्मात्राओं के द्वारा सूक्ष्म लोक की गति प्राप्त होती है। जो स्थूल भूत की उपासना करते हैं जरा मृत संकुल इस स्थूल भौतिक जगत में भोग के लिए लौट आते हैं। उनको इस स्थूल भोगादि के प्रति ऐसी आसक्ति होती है कि वे मरण मूर्छा में भंग होने पर इस स्थूल वस्तुओं की प्राप्ति के लिए आकुल होते हैं। सब छोड़कर जो आत्म चैतन्य की उपासना करते हैं उनकी मृत्यु के समय ब्रह्मनाड़ी दीप्त हो उठती है और उस ब्रह्म रश्मि के द्वारा उद्भाषित मार्ग के प्रयाण करके ब्रह्मलोक में गमन करते हैं और वहाँ ब्रह्म सायुज्य लाभ करके अनंत ब्रह्म चैतन्य के साथ एक हो जाते हैं। आत्मा की उपासना करते हैं वे परमानंद रूप आत्मा हो जाते हैं। कबीर कहते हैं तू करते तू भया मुझको रहा समाए। इस प्रकार जो जैसी उपासना करता है उसे वैसा रूप मिलता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका